क्या सब लोग हमारी खुशी के टाइम पे खुश होते हैं? क्या सब लोग हमारी कामयाबी पे ऐसे ही खुश होते हैं जैसे उस कामयाबी पे खुश होने का हक होता है? कौन लोग हैं जो हमारी खुशी के टाइम पे या हमारी कामयाबी के टाइम पे परेशान हो जाते हैं? वो कौन से लोग हैं जिनके चेहरों के रंग जर्द हो जाते हैं, उड़ जाते हैं जब वो हमारी कोई भी खुशी का टाइम हो या हमारी कोई भी कामयाबी देखते हैं तो वो क्यों परेशान हो जाते हैं, जिनके चेहरे जर्द पड़ जाते हैं? तो क्या हम उनको और उनके चेहरों को, उनके रवैयों को मद्देनज़र रख सकते हैं? क्या हम अपनी कामयाबियों को उनके साथ शेयर कर सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि हम भी बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। सुबह के दिन का आगाज़ हो चुका है और हमारी रूटीन वही है, हम अपने किचन में पहुँच चुके हैं। जी हम हमारे अपने ये ऑफिस में अपना जो टाइम है, हमारा ड्यूटी टाइम स्टार्ट हो चुका है और हम अपने ऑफिस में पहुंच चुके हैं। तो अपना जो रूटीन वर्क है वो भी हमने स्टार्ट कर चुके हैं, वो भी हम अपना स्टार्ट कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा यही रूटीन वर्क है। जो घरों में बैठे हुए लोग हैं या कोई भी फीमेल्स हैं, लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ हैं या वो जॉब्स वर्किंग हैं, तो सब जो है उनकी सबसे पहले सुबह की रूटीन यही होती है कि नाश्ता बनाना। चाहे वो अपने लिए बनाएं या दूसरों के लिए बनाएं, नाश्ता तो लाजमी है। तो नाश्ते के बाद जो लोग ऑफिस जाते हैं या कहीं भी अपनी वर्क प्लेस पे जाते हैं घर से बाहर, तो वो तो फिर घर से बाहर जाना ज़रूरी होता है, उनके लिए तो घर से बाहर जाना ज़रूरी है। लेकिन जो हम लोग घर में रहते हैं तो हम भी अपने काम पे जा रहे होते हैं। जैसा कि हमने जब नाश्ता किया तो अपनी वर्क रूटीन पे आ गए, डेली का काम, घर की सफाई, सारा कुछ। और जो हमारे पास फिर एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है थोड़ा सा, जो हम चाहे हम उसमें रेस्ट कर लें, चाहे हम उस पर जो है वो अपने सोशल मीडिया यूज़ कर लें या हम कोई अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर लें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अपना वो टाइम कभी हम जो हमारे एक्स्ट्रा काम होते हैं उन पे लगा देते हैं, यानी कि कहीं बाज़ार जाना हो या कोई और काम हो, किसी भी काम में, तो हम जो अपना वो जो फ़ारग टाइम होता है हम वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। और अक्सर औकात फिर जो लोग हैं, कुछ लेडीज़ हैं जो कि हमारी बहनें हैं जो हर काम जानती हैं करना, तो वो फिर अपने जो एक्स्ट्रा टाइम होता है उसमें यही काम, ये सिलाई का कर लेते हैं, अपने कपड़े सिलाई कर लिए या किसी दूसरे के कर लिए, तो जिसने किसी दोस्त के, किसी बहन भाई के, तो जब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है तो फिर हम अपना टाइम ऐसे पास कर देते हैं। या कभी कभी ऐसे होता है कि हमें ज़बरदस्ती भी टाइम निकालना पड़ता है। आज जो रूटीन वर्क है वो तो शेयर होता ही रहेगा। तो हमारा जो आप आज सॉरी ये एक टॉपिक होता है डेली का, वो भी तो उस पर भी बात करना ज़रूरी है। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो भी हमारी डेली, तकरीबन डेली रूटीन से मुतल्लक ही है, क्योंकि हमें डेली हर किस्म के लोगों का सामना भी करना पड़ता है, चाहे हम घर में रहें या हम कहीं बाहर निकलें। हर तरह के लोगों के साथ हमारी मुलाकात होती है और हर तरह के जो लोग हैं वो अपना अपना एक्सपीरियंस हमें दे कर जाते हैं। हमें अपना अपना जो है वो बात ना भी करें तो हमें उनके एक्सप्रेशन से, उनके रवैये से कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि ये लोग हमारे लिए क्या राय रखते हैं या ये खुद किस किस्म के लोग हैं। तो अक्सर औकात जब हमारे यहाँ कोई भी खुशी का टाइम होता है या कोई भी छोटी मोटी कामयाबी होती है, यानी कि इंसान हर वक्त किसी न किसी स्ट्रगल में रहता है। बचपन होता है या जब पढ़ाई के दिन होते हैं तो उस वक्त उसे पढ़ाई में कामयाबी की ज़रूरत होती है। जब वो अपने किसी कारोबार में आता है तो वहाँ पर उसे कारोबार की कामयाबी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह हर वक्त इंसान किसी न किसी स्ट्रगल में लगा रहता है और हर मौके पे, हर टाइम पे उसे अपनी जो है वो कामयाबी की ज़रूरत होती है और कामयाबी के पीछे ही इंसान भाग रहा होता है। तो जब भी हमें कोई कामयाबी होती है तो वहाँ जब हम मेहनत करते हैं तो उसमें अगर हम कामयाब होते हैं तो हमें एक बहुत बड़ी खुशी भी होती है। तो हम वो अपनी खुशी हम चाहते हैं कि जल्दी से अपने अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ, सबके साथ हम चाहते हैं कि हम शेयर करें। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं,
जो अपनों के अंदर ही होते हैं, बाहर से भी होते हैं, ऐसा नहीं है बाहर से नहीं होते, बाहर से भी होते हैं और घर से भी होते हैं। तो वो लोग जो हैं कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी कामयाबी को देख के या हमारी खुशी की कोई बात सुन के तो उनके जो चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं ना वो डाउन हो जाते हैं, वो ऐसे लगता है कि ये परेशान हो गए हैं। तो ऐसा क्यों होता है, वो क्यों परेशान हो जाते हैं? उन्होंने या तो हमें हमेशा डाउन तबके में देखा होता है, अपने आप से नीचे देखा होता है, अपनी हर काम से हमें पीछे देखा होता है। तो वो यकदम जब हमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि क्या ये लोग भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी हमें ये इमेजिन ही नहीं किया होता, हमारे बारे में ये कभी सोचा ही नहीं होता कि ये भी आगे जा सकते हैं। वो हमें अपने से कमतर समझना शुरू हो जाते हैं। उन्हें पता होता है कि ये तो कभी ज़िंदगी में कामयाब हो ही नहीं सकते, तो वो हमें अपने आप से डाउन समझते समझते वो इसी बात पे पक्के हो जाते हैं, तो ये तो हमेशा हमसे पीछे ही रहेंगे। तो जब वो एक स्टेप भी हमारा आगे देख लेते हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। वो खुश दिखाना भी चाहें लेकिन वो नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो दिल का कनेक्शन है ना वो इंसान के चेहरे और दिमाग से भी जुड़ा होता है। इंसान के दिल की बात की जो एक झलक है ना वो इंसान के चेहरे पे ज़रूर आ जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारी खुशी में खुश हैं या नहीं। तो अगर जो लोग हमारी खुशी में खुश नहीं होते तो हमने एक बार उन्हें देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, तो हमें चाहिए कि हम अपनी बात को, अपनी चीज़ को उनके साथ शेयर ना करें, क्योंकि वो फिर आपसे जलना कुड़ना शुरू हो जाते हैं और वो फिर हासिदीन में शामिल हो जाते हैं। और अल्लाह ताला फरमाता है कि हासिद करने वाला जो है वो कभी भी दूसरे इंसान को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता और दूसरों के हसद से बचें। तो हमें चाहिए कि हम अपनी छोटी मोटी चीज़ें जो है उनके साथ शेयर ना करें, अपनी खुशियाँ दूसरों से छुपाएं, खामोशी से काम करें अपना। हमारी अक्सर औरतों की ये आदत होती है कि हल्का सा कुछ सोचा भी ना तो हम झट से दूसरों को बताते हैं हमने अब ये सोचा है और अब हम ये करेंगे, तो लिहाजा फिर वो हमारा काम कभी हो ही नहीं पाता। ये तो पढ़ी लिखी बात है, आजमाई हुई बात है। तो जो भी काम करें हमेशा खामोशी से करें, किसी को शोर शराबा करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमने अब ये करना है या अब हम ये कर रहे हैं। हाँ, जब आप काम करेंगे आपकी कामयाबी बहुत बोलेगी, कामयाब होंगे तो लोगों को आप ना भी बताएंगे तो नज़र आ जाएंगे। तो अपनी कामयाबी को बोलने दें, खुद अपने जो है ना ये शोशे ना छोड़ा करें कि हम अब ये करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं, हम फलां जगह जा रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं, हमने ये एक कदम आगे उठा लिया है, हमने वहाँ जगह पे एप्लीकेशन दे लिया, हमने वहाँ जगह पे कागजात दे लिए हैं, तो इसलिए ये फिर काम वहीं के वहीं धरे के धरे रह जाते हैं। तो प्लीज़ हम सब से रिक्वेस्ट है कि हमें अपने आप को खामोशी से काम करने की तलकीन करनी चाहिए और खामोशी से मेहनत करें ताकि हमारी कामयाबी बोले। वक्त इंसान को बहुत अच्छे जवाब दे जाता है, वक्त इंसान को बहुत कुछ दिखा जाता है, सिखा जाता है, तो हमें अपने काम वक्त पे छोड़ने चाहिए। कोई भी काम करें खामोशी से करें, कोई भी जो अपना किसी भी किस्म का स्ट्रगल है, किसी भी किस्म का आपका जो भी गोल सेट किया है तो आप खामोशी से काम करें ताकि आपकी कामयाबी शोर मचाए, कामयाबी खुद लोगों के घरों तक जाके दरवाज़ा बजाए। बहुत से लोग आपकी बातों का मजाक उड़ाएंगे अगर आप उन्हें वक्त से पहले बताएंगे कि हम ये करना चाह रहे हैं, लेकिन वो सब कहेंगे हाँ तुम भी कर सकती हो, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। तो इससे बेहतर है कि आप खामोशी से करें ताकि आपकी कामयाबी उनके दरवाजे तक जाए और वो लोग फिर खुद आते हैं, भाई हमें भी ये बता दो, हमें भी थोड़ा सा कर दो। या तो फिर वो आपकी बुराइयां तलाश कर करके आपको दिखाना शुरू हो जाएंगे, या फिर आपका मजाक उड़ाना शुरू हो जाएंगे, या जिस बात में आप नहीं कामयाब हुए वो आपकी नाकामी आपको दिखाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने काम पे ध्यान दें, लोगों की बातों को बिल्कुल भी कान के पास से भी ना गुजरने दें। जो आपको बुरा कहते हैं उन्हें आप अच्छा बन के दिखाएं, जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें आप अपनी अच्छाइयों के मलबे के नीचे दबा दें, अपनी अच्छाइयों में इस कदर इजाफा कर लें कि उन्हें आपकी बुराइयों को जो है वो आपको दिखाने का मौका ही ना मिले, इतनी ज़्यादा हो जाए कि जो एक आध आपके अंदर बुराई है वो खुद ब खुद ही नीचे दब जाए। जी, तो आज यही था मेरा आज का टॉपिक, यही हमारा लेसन है। तो कोशिश करेंगे हम इस पे ज़रूर अमल करें, बातें करने से नहीं होता, सबसे बड़ी बात अमल होती है। तो अगर आपको कोई मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो अगर कोई बात अच्छी लगी या बुरी लगी तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में
नए रूटीन के साथ, नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह अज़ीज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।